अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर अमीर मेडिको। आज हम करने जा रहे हैं ब्लड वेसल की टाइप कैपिलरीज़। इस वीडियो के अंदर हम कैपिलरीज़ की डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, हिस्टोलॉजी और क्लासिफिकेशन को आगे ब्रीफली डिस्कस करेंगे। कैपिलरीज़ होती क्या है? कैपिलरीज बेसिकली स्मॉलेस्ट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं जो कि सीवीएस सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होते हैं और ये ब्लड वेसल की टाइप हैं। जो कैपिलरीज़ हैं ये डेलिकेट एंडोथेलियल ट्यूब्स होती हैं जो कि कनेक्ट करती हैं आर्टीरियल सिस्टम को वीनस सिस्टम से सर्कुलेशन के दौरान, और ये एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं जो कि उस नेटवर्क स्ट्रक्चर को कहते हैं सिलरी बेड, और ये कनेक्ट करता है आर्टीरियल सिस्टम को वीनस सिस्टम से। जो आर्टरीज होती हैं वो ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती हैं टिश्यू के अंदर, और जब आर्टरी डिवाइड करती हैं तो आर्ट्रियोल बनाती हैं। आर्ट्रियोल डिवाइड करके आगे बनाते हैं स्मॉलेस्ट टाइनी ट्यूब्स जिनको हम कैपिलरीज कहते हैं। और ये कैपिलरीज का फंक्शन होता है कि ब्लड का गैसियस एक्सचेंज टिश्यू के साथ या वेस्ट और जो यूजफुल प्रोडक्ट्स होते हैं टिश्यू और ब्लड के दरमियान, इनका एक्सचेंज ये कैपिलरीज कराती हैं। जब कैपिलरीज को दोबारा रीजॉइन होकर दोबारा बनाती हैं वेन्यूल्स, और वेन्यूल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है वेन के अंदर, और वीनस जो कैपिटल वीनस सिस्टम है, लार्जेस्ट वीनस, सुपीरियर वेना कैवा, इन्फीरियर वेना कैवा के अंदर ब्लड लेके जाता है और उसके थ्रू हार्ट के अंदर ब्लड चला जाता है। कैपिलरीज की हिस्टोलॉजी कुछ इस तरह है कि जो कैपिलरीज हैं, ब्लड वेसल्स हैं, ये इनके अंदर सिंगल लेयर सिंपल सेक्वेंस एपिथेलियल सेल होते हैं, और उन सिंपल सेक्वेंस एपिथेलियल सेल को एंडोथेलियल सेल कहते हैं या एंडोथेलियम कहते हैं। और ये एंडोथेलियल सेल बेसमेंट मेम्ब्रेन पे अटैच होते हैं, और इनके साथ कुछ इरेगुलरली स्कैटर्ड कॉन्ट्रैक्टाइल सेल होते हैं जिनको हम पेरिसाइट्स कहते हैं। और यहाँ पे मैंने डायग्रामेटिकली जो क्रॉस सेक्शनल व्यू शो करा है कैपिलरीज का, जहाँ पे ग्रीन कलर जो है ये बेसमेंट मेम्ब्रेन को शो कर रहा है, और इस पे अटैच है एंडोथेलियल सेल और पेरिसाइट सेल। ये पेरिसाइट सेल और एंडोथेलियल सेल एक दूसरे के साथ एडजेसेंटली अटैच होते हैं और सिंगल मेम्ब्रेन पे अटैच होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन को शेयर करते हैं। इसके अंदर ये इसका ल्यूमेन है, और जो पर्पल कलर के डॉट शो हो रहे हैं ये वेजिकल हैं जो कि ट्रांससाइटोसिस कराते हैं, ब्लड और टिश्यू के दरमियान जो गैस एक्सचेंज वगैरह, ट्रांसपोर्ट वगैरह होते हैं, इसको हेल्प करते हैं या इन्हेंस करते हैं ये वेजिकल्स। तो पेरिसाइट सेल होते क्या हैं एक्चुअली? पेरिसाइट सेल कॉन्ट्रैक्टाइल सेल होते हैं जिनको हम म्यूरल सेल भी कहते हैं, और जो ये एंडोथेलियल सेल को रैप करते हैं, कवर करते हैं, और ये कैपिलरीज और पोस्ट वेन्यूल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। दूसरी ब्लड वेसल के अंदर कम प्रेजेंट होते हैं, लेकिन पेरिसाइट सेल मोस्टली जो कैपिलरीज और पोस्ट वेन्यूल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और ये एडजेसेंट होते हैं, एडजेसेंटली अटैच्ड होते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन पे एंडोथेलियल सेल के साथ, और शेयर करते हैं सेम सिंगुलर वही बेसमेंट मेम्ब्रेन शेयर करते हैं जो कैपिलरीज की सिंगुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। और इनके जो मेन करेक्टरिस्टिक है इन सेल का, जो एंडोथेलियल सेल से इनको डिफ्रेंशिएट करता है, वो है इनके साइटोप्लाज्म के अंदर जो मायोसिन और एक्टिन और ट्रोपोमायोसिन प्रेजेंट होती है, जो कि कॉन्ट्रैक्शन और जो ब्लड वेसल की कॉन्ट्रैक्शन और ब्लड रेगुलेशन होती है उसमें हेल्पफुल होते हैं। इसी वजह से इनको कॉन्ट्रैक्टाइल सेल भी कहते हैं, और ये रेगुलेट करते हैं ब्लड। और ये सेल एज ए रिजर्वायर भी एक्ट करते हैं। जब कोई इंजरी वगैरह होती है पेशेंट को या कोई ब्लड वेसल डैमेज हो जाती है, तो उसमें ये सेल डिफ्रेंशिएट करके एंडोथेलियल सेल भी बनाते हैं या बेसमेंट मेम्ब्रेन भी बनाते हैं, या जो ब्लड वेसल के दौरान जो टिश्यू डैमेज होते हैं उनको भी रिपेयर करने के लिए एज ए रिजर्वायर सेल इस्तेमाल होते हैं। जो कैपिलरीज की आगे क्लासिफिकेशन, कैपिलरीज को आगे स्ट्रक्चर बेसिस पे 3 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो होती हैं कॉन्टीन्यूस कैपिलरीज होती हैं। कॉन्टीन्यूस कैपिलरीज को आगे मैं जाके डिस्कस करता हूँ, और इसके बाद आती हैं फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज, और उसके बाद आती हैं डिसकॉन्टीन्यूअस कैपिलरीज। डिसकॉन्टीन्यूअस कैपिलरीज, और यहाँ पे मैंने कैपिलरीज की टाइप्स और उनकी आगे प्रॉपर्टीज़ को ब्रीफली डिस्कस किया है। कैपिलरीज की फर्स्ट ऑफ ऑल हम कॉन्टीन्यूअस कैपिलरीज को डिस्कस करेंगे। कॉन्टीन्यूअस कैपिलरीज की जो फर्स्ट मेन जो प्रॉपर्टी है वो है डायमीटर, वो है 7 to 9 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होती हैं। और ये मोस्ट जो अबंडेंट ब्लड वेसल जो ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं बॉडी के अंदर, ये कॉन्टीन्यूअस कैपिलरीज होती हैं, और इनके अंदर जो इंट्रासेलुलर गैप प्रेजेंट नहीं होते। लाइक जो इनके जो सेल होते हैं वो एक दूसरे के साथ टाइटली अटैच होते हैं, इंट्रासेलुलर स्पेसेस नहीं होती। और उनकी जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है वो कॉन्टीन्यूअस बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर कोई गैप वगैरह नहीं होता, रेगुलरली कवर करती है एंडोथेलियल सेल को। और जो होते हैं एंडोथेलियल सेल वो एक दूसरे के साथ एक दूसरे एडजेसेंटली अटैच होते हैं और अक्लूडिंग जंक्शन के थ्रू अटैच होते हैं। समझे बिल्कुल टाइटली जंक्शन। अक्लूडिंग जंक्शन क्या होते हैं कि जो स्टिकी एंड्स होते हैं एंडोथेलियल सेल की, जो एक्सटर्नल जो
एजेस होते हैं उन पे स्टिकी एंड होते हैं जो एक दूसरे के साथ बिल्कुल टाइटली अटैच होते हैं, उनके दरमियान से कुछ भी पास नहीं करते, कुछ मटीरियल वगैरह ट्रांसपोर्ट वगैरह नहीं हो सकती। उसके बाद आते हैं जो ट्रांसपोर्ट होती है वो ट्रांससाइटोसिस के थ्रू होती है। उनके अंदर जो साइटोप्लाज्म के अंदर वेसिकल प्रेजेंट होते हैं वो ट्रांसपोर्ट को हेल्प करते हैं, और जो मटेरियल होता है वो सेल के अंदर एंडोथेलियल सेल के अंदर एंटर होता है, वेसिकल उसको आगे साइटोप्लाज्म में अंदर फ्लोट करा के जो आउटर मेम्ब्रेन से एग्जिट करा देते हैं। और ये ब्लड वेसल मसल के अंदर, स्किन के अंदर, लंग्स के अंदर और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होती हैं। फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज इसके बाद आती हैं। फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज नाम से वाज़ेह है कि ये इनके अंदर फेनेस्ट्रेशन होती है, पोर्स होते हैं। ऑलमोस्ट इनका डायमीटर 7 to 9 माइक्रोमीटर होता है ये, और जो इनके जो अंदर पोर्स होते हैं उनका डायमीटर 60 to 80 नैनोमीटर होता है। और ये एंडोथेलियल सेल जो प्रेजेंट उनके अंदर, लाइनिंग के अंदर जो सेल हैं उनके अंदर पोर्स होते हैं, और जो इनके अंदर जो गैप होते हैं, गैप जंक्शन नहीं होते, और जो इनके भी एंडोथेलियल सेल होते हैं वो भी एक्लूडिंग जंक्शन के ज़रिए एक दूसरे के साथ टाइटली अटैच होते हैं, लेकिन जो सेल होते हैं सेल के अंदर पोर्स होते हैं, और जो इनके अंदर पोर्स होते हैं वो होते हैं 80 to 60 नैनोमीटर। और जो पोर्स होते हैं इनके ऊपर एक स्मॉल डायफ्राग्राम होता है जिसको स्पैन करता है, इसको समझो कवर करता है। जैसे स्पैन से मुराद जैसे डक के फीट्स होते हैं, फीट्स के दरमियान एक लेयर सी होती है उसको स्पैन कहते हैं, और इनके ऊपर भी स्पैन होता है जो कि प्रोटेक्ट करता है, कुछ चीज़ों को अंदर आने देता है मटेरियल को, और कुछ चीज़ों को नहीं आने देता, प्रोटेक्शन सेमी परमेबिलिटी शो कराता है। और इनके ऊपर भी जो मेम्ब्रेन होती है, आउटर कवरिंग बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, वो रेगुलर होती है कि उसके अंदर कोई गैप जंक्शन वगैरह नहीं होती, या पोर्स वगैरह नहीं होते। और जो ये पोर्स क्यों होते हैं, मोस्टली ये पोर्स क्यों होते हैं, ये पोर्स जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं लाइक प्रोटीन वगैरह उनको ईजिली ब्लड वेसल के अंदर पास होने देते हैं, ताकि जो ब्लड के अंदर लाइक प्रोटीन जैसे इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं तो वो ईजिली पास करके ब्लड वेसल के अंदर आ सकते हैं। जो ये प्रेजेंट होते हैं इंटेस्टाइनल विलाई के अंदर प्रेजेंट होते हैं, रीनल ग्लोमेरुलाई के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जो इसके बाद आता है डिस्कंटिन्यूस कैपिलरीज। डिस्कंटिन्यूस कैपिलरीज नाम से शो हो रहा है ये डिस्कंटिन्यूस हैं, एक दूसरे के साथ अटैच नहीं होते इसके अंदर सेल। इसका डायमीटर 30 to 40 माइक्रोमीटर होता है, ये दूसरे कैपिलरी से इनका डायमीटर ज़्यादा होता है। और जो इनके अंदर जो इंट्रासेलुलर स्पेस जो गैप जंक्शन होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। जो ऊपर की दो कैपिलरी थी कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस कैपिलरी, कॉन्टिन्यूस और फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरी, उनके अंदर गैप इंटरसेलुलर गैप जंक्शन नहीं होते, बट जो डिसकॉन्टिन्यूस कैपिलरी इनके अंदर गैप्स होते हैं, इसी वजह से इनको डिसकॉन्टिन्यूस कैपिलरीज कहते हैं। इनकी जो शेप होती है कुछ इस तरह से होती है, बिल्कुल सेल एक दूसरे के साथ टाइटली अटैच नहीं होते हैं, इनके अंदर गैप होते हैं, और जो गैप होते हैं उनके ऊपर कोई भी डायफ्राम की लेयर नहीं होती, और जो इनकी बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसके अंदर भी पोर्स और गैप्स होते हैं जो कि ईजिली ट्रांसपोर्ट कराते हैं मटेरियल का, मैक्रोमॉलिक्यूल का। इनका जो फंक्शन होता है वो मैक्सिमम करता है मैक्रोमॉलिक्यूल का एक्सचेंज ब्लड और टिश्यू के दरमियान, और परमिट करता है जो ब्लड सेल होते हैं वो ब्लड सेल की मूवमेंट टिश्यू के अंदर। और इनकी जो ये प्रेजेंट होते हैं लिवर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, स्प्लीन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और बोन मैरो के अंदर प्रेजेंट होते हैं। डिसकंटिन्यूअस के अंदर जो गैप जंक्शन ज़्यादा होते हैं, इसलिए जो बड़े सेल लाइक रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल ईजिली ब्लड वेसल के अंदर आ जा सकते हैं। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें।